जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आज हो चुका है 11 सितंबर और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और जिन बच्चों का अब आने वाली शिफ्टों में उनको अब कैसी पढ़ाई कर कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। सारी क्लास को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करते चलिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आगामी सारी शिफ्टों के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि 63वें फिल्म फेयर अवार्ड में प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना पुराना सवाल आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरिजीत सिंह, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर हम दोस्तों अगले सवाल की बात करें तो गुरुचरण सिंह, इनका संबंध किस खेल से है। यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया, तो आपको ध्यान में रखना है इनका संबंध है क्रिकेट से। तो आपके ऑप्शन में क्रिकेट देके रखा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों, आपको याद होगा WPL महिला प्रीमियर लीग, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी आगामी शिफ्टों के लिए। महिला प्रीमियर लीग, इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया है? 5 टीमों ने इसके अंदर भाग लिया है। और दोस्तों, इसका विजेता कौन बना है? मुंबई इंडियंस। इसका विजेता कौन बना है? मुंबई इंडियंस इसका विजेता बना है। और दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने किसको हराया है? तो आपको याद रखना, दिल्ली कैपिटल्स को दोस्तों मुंबई इंडियंस ने हरा दिया है। और इसका टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा इसका टाइटल स्पॉन्सर है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के वायसराय कौन थे। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में लॉर्ड माउंटबेटन देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण गवर्नर मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप नोट करके रखिएगा। इनमें से एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो दोस्तों आपको नाम याद रखना है विलियम बेंटिक। कौन है? विलियम बेंटिक। ये दोस्तों भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बंगाल के सापेक्ष में, यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये दोस्तों कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। इनका नाम भी आपको याद करके रखना। ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। अगला सवाल अगर आपसे पूछा जाए भारत के पहले वायसराय कौन थे। अगर दोस्तों आपसे भारत के वायसराय पूछे, भारत के वायसराय कौन थे, तो कैनिंग। कौन थे? कैनिंग आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये बात भी आपको नोट करनी है। और अगर आपसे बंगाल का पहला गवर्नर, केवल गवर्नर पूछ ले, तो रॉबर्ट क्लाइव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और स्वतंत्र भारत के अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो आप आंसर लगाएंगे श्री राजगोपालाचारी। ये 5 से 6 फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि भारत में सूक्ष्म वित्त का नियामक कौन होता है। दोस्तों, आपके ऑप्शन में भारतीय रिजर्व बैंक देकर रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों, RBI, इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसके पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। और दोस्तों, आपको याद होगा 1934 का अधिनियम है RBI का, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी RBI की। इसको आप याद करके रखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमसे अगला सवाल पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान पाकिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन में हड़प्पा देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों, एक चार्ट मैं आपके सामने बना रहा हूं, उसको आप ध्यान में रखिएगा। एक सवाल आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि कुत्ते को दफनाने के अवशेष, यानी कि दोस्तों कुत्ते को दफनाने के अवशेष सबसे पहले कहां प्राप्त हुए थे? रोपण में। कहां पर? रोपण में प्राप्त हुए थे। ये बात आपको नोट करनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए दोस्तों, ये चित्र आपको याद रखना, ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर, तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है, ये होता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। दोस्तों, उत्तर में क्या है? उत्तर में है मांडा। उत्तर में क्या है? मांडा। तो आपसे पूछा जाएगा मांडा कहां पर स्थित है? उत्तर में है। और दोस्तों, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, पूरब में क्या है? पूरब में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर दोस्तों कहां पर स्थित है? ये दोस्तों पूरब में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? हिल्डन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? हिल्डन है। दोस्तों, दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। दक्षिण में क्या है? दैमाबाद, ये दक्षिण में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में क्या है? सुतकागडोर। क्या है?
सुतकाक डोर। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये दशक नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी है? ये दशक नदी है, इसके किनारे स्थित है। और दोस्तों ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, इस बात को भी आपको नोट करना है। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन पूछा गया कि एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है, ये दोस्तों हुआ है दुबई के अंदर। तो आपके ऑप्शन में दुबई दे के रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ए मेरे वतन के लोगों संगीत के संगीतकार कौन है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन में लता मंगेशकर जी देके रखी थी, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपको याद होगा, अब दोस्तों सॉन्ग उनसे संबंधित गाने, मतलब उनसे संबंधित जो कलाकार हैं वो आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आपको याद होगा मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, इसमें दोस्तों इसके कोरियोग्राफर कौन थे? श्रेया घोषाल और पंडित बिरजू महाराज। बिरजू महाराज, इनका नाम आप याद करके रखिएगा, आगामी शिफ्टों में आपको सवाल 100% देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला सवाल पूछा गया कि पहले जनजातीय खेल का आयोजन किस राज्य में हुआ है? आई थिंक ये सवाल दूसरी बार आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है पहले जनजातीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये दोस्तों उड़ीसा में हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? लखनऊ से हुई थी। और पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी? पंजाब यूनिवर्सिटी आई थी। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला फैक्ट यानी कि अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य किसका संबंध है? ये सवाल वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में 100% आपको यहां से नंबर मिलने वाला है। यहां पर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद नोट करा रहा हूं, माफ कीजिएगा, कुछ भाग नोट करा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 1 से 4 इनके बीच में किसका संबंध है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र आपके ऑप्शन में देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों यहां से आपको याद रखना है अनुच्छेद 1 से 4 इसमें दोस्तों कौन से भाग में है? भाग नंबर 1 में है, भाग 1। दोस्तों भाग 2 कौन सा दोस्तों? भाग नंबर 2, भाग नंबर 2। भाग नंबर 2 में दोस्तों क्या है? अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग नंबर 2 में देके रखे हुए हैं। और इसमें किसका उल्लेख किया गया है? नागरिकता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों भाग 3, भाग नंबर 3 इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है, बच्चे को पता है। लेकिन दोस्तों आर्टिकल कौन से देके रखे हैं? 12 से 35, ये दोस्तों मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल हैं। भाग नंबर 4, भाग 4 दोस्तों किससे संबंधित है? तो आपको याद होगा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और दोस्तों कहां से कहां तक के आर्टिकल है? 36 से 51 तक। और एक आर्टिकल है भाग 4A, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोस्तों मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 51A। इस बात को भी आपको नोट करना है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो बच्चे को पता है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और दोस्तों तमिलनाडु आपको याद होगा दोस्तों, रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है भरतनाट्यम से। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर दोस्तों आप क्लास को आज पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले हैं, आपको सफलता दिलाने वाली दोस्तों रणनीति बनाई गई है, उसको सुनकर जाइएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो आपके ऑप्शन में नर्मदा नदी देके रखी थी, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहां से? तो आपको याद होना चाहिए अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक, ये दोस्तों नर्मदा नदी है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसको भी आप याद रखें। याद कीजिएगा सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन पंडित बिरजू महाराज जी के शिष्य हैं? तो आपके ऑप्शन में शोभना नारायण ये नाम देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों शोभना नारायण का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना ये कत्थक से संबंधित है। जब दोस्तों पंडित बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित है तो इनके शिष्य भी कत्थक से ही संबंधित होंगे। तो आपसे दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं कि शोभना नारायण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल पूछा गया कि केंद्र का विधायिका अंग क्या कहलाता है? कुछ इस टाइप का सवाल आया था, जिसका आंसर आप सांसद होगा। क्या होगा? संसद। क्या होगा? संसद यानी कि पार्लियामेंट। इसको भी आप याद रखें, ये सवाल अच्छा सवाल है। यहां पर दोस्तों पॉलिटी के एक दो सवाल मैं आपको और बता देता हूं, याद कीजिएगा दोस्तों। संघ सरकार
संघ सरकार यानी कि दोस्तों जो इसका भाग कौन सा, भाग नंबर 5। ये दोस्तों हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग है संघ सरकार। इसके अंदर क्या क्या आएगा, कार्यपालिका आएगी, संसद आएगा, राष्ट्रपति आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा और भारत के सीएजी। इन सबका उल्लेख कौन से दोस्तों भाग में किया गया, भाग नंबर 5 में किया गया है। और भाग 5 सबसे बड़ा भाग है और इसके अंदर दोस्तों कुल 100 आर्टिकल हैं। कितने, 152 से 151 तक आर्टिकल कौन से दोस्तों भाग में, भाग नंबर 5। ये बात आपको नोट करनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सामा भाटे का संबंध किस नृत्य से है, तो आपको नाम याद रखना, कथक। इसको भी आप नोट करते चलें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं, तो आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस देके रखा था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, बचत खाते का क्या उल्लेख है, तो दोस्तों बचत खाते का क्या उल्लेख होता है, जमा राशि पर ब्याज प्राप्त करना। कुछ इस टाइप के ऑप्शन आपके देके रखे थे, जो आपके बिल्कुल सही आंसर होंगे। मैंने आपको दोस्तों 10 से 12 मिनट के अंदर सारा एनालिसिस करा दिया है। आपको टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, केवल आप क्वेश्चन देखिए, उसके आंसर देखिए, क्योंकि दोस्तों अब एक ऐसा समय आ चुका है, आप दोस्तों अंदाजा नहीं लगा सकते कि एसएससी कहां से सवाल उठा रहा है। एसएससी का जहां से मूड होता है वहां से वो सवाल उठा लेता है। आप ये नहीं कह सकते कि आज यहां से सवाल आया तो कल इससे रिलेटेड ये सवाल आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा और दोस्तों जो नए नए फैक्ट हैं उनको आप देखते चलिएगा। अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने फॉर्म डाला हो, तो दोस्तों उसके लिए मैं लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र वाली क्लास, जिसके अंतर्गत आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एसएससी में जो